सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बहुत सारे संगठनों का गठन होता है। आत्मीय सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया? कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। और यही क्वेश्चन आया था, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे। जैसे आता है एग्जाम में, पिछली बार सवाल आया था तत्वबोधनी सभा, धर्म सभा, विडो रिमैरेज एसोसिएशन, रहनुमाई मायजदासन, राधा स्वामी सत्संग, TRE 1 का क्वेश्चन है। बहुत सारे सवाल आते हैं, वेद समाज, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, राजमुंद्री सोशल समाज, ये सारे इसी टॉपिक के तो क्वेश्चन हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्या यह घासीदास ने किया था, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किया था, नारायण गुरु ने किया था, ज्योतिबा राव फूले ने किया था? किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। अरे वाह, थैंक यू सो मच साजिद भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या शेर लिखा है आपने यार, क्या शेर लिखा, दिल जीत लिया यार। चलिए हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? तो हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है जो स्क्रीन पर है, जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। तो पहले तो कई बार एग्जाम के अंदर में यहां पर सत्य शोधक समाज की जगह सत्य शोधक मंडल भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही है। चाहे आप सत्य शोधक समाज की बात कर लें या सत्य शोधक मंडल की बात कर लें। क्लियर है बात? चलिए, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। देखिए, जब इसकी हम बात करते हैं तो यहां 3 चीज का ध्यान रखना है। कब किया गया, किसने किया, और कहां पे किया, स्थान भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। पूछता है ना एग्जाम में कि आर्य समाज की स्थापना कब, उसी प्रकार से पूछता है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब, तो 1873 में हुई। आपसे पूछेगा किसने किया, तो ज्योतिबा फूले ने किया, ज्योतिबा या ज्योतिबा राव फूले ने किया, फूले ने किया। कहां पर किया, तो महाराष्ट्र में। स्पेसिफिक जगह पूछेगा तो पूना से थोड़ी दूरी पर एक जगह है, उसी जगह पर किया। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में किया। क्या था, तो समाज के अंदर में सामाजिक कुरीतियों का समाप्त करना इनका उद्देश्य हुआ करता था। बहुत सारे आंदोलन हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सत्य शोधक समाज की, तो एक टॉपिक है जिसका नाम है कि धार्मिक और सुधार आंदोलन। उसी धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बहुत सारे संगठनों का गठन होता है, जिनका मूल उद्देश्य हमारी सामाजिक कुरीतियों का समापन करना होता है। उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कुरीतियों का समापन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछता हूं, आत्मीय सभा। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आत्मीय सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो याद रखेंगे 1815 में किया गया। स्थान कहां था दोस्तों? तो स्थान इसका कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है जी। और आपसे पूछेगा कि कौन इसके संस्थापक हैं, तो राजा राम मोहन रॉय हैं। दूसरा, एक और ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम का फेवरेट है और वो भी राजा राम मोहन रॉय का है, उसका नाम है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। और यही क्वेश्चन आया था, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे। आपसे क्या पूछेगा कि ये सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा कलकत्ता में ही इसका स्थापना हुआ था, 1821 के अंदर में हुआ था दोस्तों। इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। अच्छा, जरा बताना कि 1875 में एक संगठन हुआ था, 1875 में, याद है? आर्य समाज। कौन सा गठन हुआ था? आर्य समाज। क्या ये याद है? जिंदगी वही है जो जी रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो ख्वाब है। बिल्कुल सही बात है। कम से कम 8-10 करवा दूं, इसमें 10 करवा दूं, कम से कम 10। जैसे आता है एग्जाम में, पिछली बार सवाल आया था तत्वबोधनी सभा, BPSC का क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज, धर्म सभा, विडो रिमैरेज एसोसिएशन, रहनुमाई मायजदासन, एग्जाम का पूछा हुआ है। राधा स्वामी सत्संग, TRE 1 का क्वेश्चन है। बहुत सारे सवाल आते हैं, वेद समाज, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, राजमुंद्री सोशल समाज, ये सारे इसी टॉपिक के तो क्वेश्चन हैं। तीसरा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है यहां से, ब्रह्म समाज। जरा बताना तो कमेंट करके आप सभी लोग कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ईयर छोड़ दो, नाम बता दो कि ब्रह्म समाज किसका है। मेरा काम है इसका ईयर बताना। 1828 में कलकत्ता में। नाम बताओ कौन है? ये भी हैं राजा राम मोहन रॉय। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आप घटना चक्र खोल के देखना, जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कम से कम 150-200 सवाल होगा वहां से। चौथा, एक और नाम था जिसका नाम था धर्म समाज। क्या नाम है दोस्तों? धर्म समाज नाम है। अगर धर्म समाज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने किया था, कलकत्ता के अंदर में। किसने किया था? तो 1830 में ही हुआ था। स्थान कलकत्ता था,
और संस्थापक कौन थे? तो राजा राधाकांत देव, राधाकांत देव हुआ करते थे। इसी बार के बीपीएससी में आया था, पूछूं? तत्वबोधनी, 70वीं बीपीएससी का सवाल है ना जी। तत्वबोधनी सभा एग्जाम में इसी बार पूछा था। अभी पिछले दिसंबर में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है वहां पूछा था तत्वबोधनी सभा किसका है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1839 के अंदर में, दोस्तों कहां पे? तो 1839 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी तत्वबोधनी सभा की। कहां हुई? कलकत्ता में। कौन थे? याद है? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे। इसी बार का सवाल है तत्वबोधनी सभा, इसी बार का क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर में। एक होता है जिसको कहते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन। क्या कहते हैं? विडो रीमैरिज एसोसिएशन। हम लोग क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, है ना। और ये जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन है ना दोस्तों, इसकी अगर बात करेंगे तो 1850 के अंदर में महाराष्ट्र में हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका गठन किसने किया था? तो गठन किया था दोस्तों विष्णु परशुराम पंडित ने। सातवां एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रहनुमाई माज दयासन सभा। देखिए ये ना आपको याद नहीं होगा तो इसको तोड़ के याद कर लिया। माज दायासन, दयासन हो गया, दयासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जान लीजिए। जिसने खुद को पढ़ाई पर खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। थैंक यू सो मच मेरे भाई, तुम खर्च करो तुमको होगा। अब ये किसने किया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ष 1851 में। स्थान कहां पे है? स्थान बॉम्बे में है। अच्छा, बहुत लोग कह सकते थे कि सर इजी पढ़ा दो ना सर, आर्य समाज बता दो सर, आर्य मंडल बता दो, वेद समाज बता दो, प्रार्थना समाज बता दो, हो गया छोड़ दो सर। नहीं, शशि सर मतलब पूरा। नौरोजी फुरदोंजी ने इसका ये किया था। किसने किया था? नौरोजी फुरदोंजी इसके संस्थापक माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1851 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम था मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। मुसलमानों का था, मुसलमानों का ये पहला संगठन था, इसीलिए एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये मुसलमानों के लिए क्या था? तो पहला संगठन था, नाम था मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। आपसे पूछेगा ईयर कौन सा है? मुसलमानों का तो है सर शशि सर, ईयर कौन सा है? तो 1863 ईयर है, कलकत्ता के अंदर में हुआ था। कलकत्ता में हुआ दोस्तों, 1863 में हुआ। और अब्दुल लतीफ इसके संगठन के हेड हुआ करते थे। क्या नाम था? अब्दुल लतीफ। सभी लोग कमेंट करिए ये नाम। ये मुसलमानों का पहला फुल फ्लेज संगठन था, इसीलिए ये नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 8 9वां तो आप के रग रग में बसा है, रच रच के बसा है, जिसको आप कहते हैं वेद समाज। जिसको आप क्या कहते हैं? वेद समाज कहते हैं। वेद समाज। ईयर पूछेगा कि वेद समाज का वर्ष कौन सा है, तो कहिएगा 1864 है सर, 1864। पूछेगा कहां पर, तो कहना सर हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं मद्रास में। अब पूछेगा कि संस्थापक कौन है, तो के श्री धरालू नायडू, के श्री धरालू नायडू। ध्यान रखिएगा। 9th के बाद जो 10वां ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो पूरा भारत जानता है, बच्चा बच्चा इसको जानता है, और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक सोसाइटी। इस व्यक्ति का नाम, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन था, सर सैयद अहमद खान। ईयर पूछे जब आपसे, जब भी आपसे ईयर पूछे साथियों, तो कहना 1864 साथियों, 1864। कौन व्यक्ति? तो याद रखना सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट 10वां के बाद साथियों 11वां की बात कर लें, 11th की बात करें, तो इसका नाम है प्रार्थना समाज। क्या नाम है? प्रार्थना समाज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रार्थना समाज, ये तो सब बता देगा। प्रार्थना समाज कब आया? तो 1867 में। कब आया? 1867 में इसका गठन हुआ, 1867 में। कहां पर? तो आत्माराम पांडुरंग, याद है ना? आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र के अंदर में हुआ दोस्तों। कहां हुआ? महाराष्ट्र के अंदर में। इसका क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर एक चैनल है 247 है, हिमांशु सर, ओल्ड वीडियो आपका चला रहा है, मेरा ही है चैनल वो रिवीजन के लिए, बच्चों के लिए हमने चला दिया है, रिवीजन के लिए चला दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा। ये एग्जाम में आता है दोस्तों, वीवीआई है, पूना सार्वजनिक सभा।
ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा का ईयर होता था 1870। महाराष्ट्र के अंदर में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था एमजी रानाडे, है ना। 1870 के अंदर में दोस्तों 1870 हुआ करता था। और स्थान कहाँ था, तो स्थान दोस्तों महाराष्ट्र हुआ करता था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट 12 के बाद 13 नंबर साथियों, 13 नंबर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो और भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम कहते हैं आर्य समाज। क्या कहते हैं, आर्य समाज। आर्य समाज की जब बात करते हैं तो वर्ष कौन सा है दोस्तों, तो वर्ष है 1875, 1875 दोस्तों। कौन सा वर्ष है, 1875। स्थान की बात करेंगे तो सब लोग जानते हैं कि जब आर्य समाज का नाम लिया जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है। और दयानंद सरस्वती कहाँ, तो दयानंद सरस्वती साथियों बॉम्बे में, बॉम्बे में, इस बात को ध्यान रखिएगा। संस्थापक की बात करें साथियों, इसके संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक कौन आते हैं जरा बताना, स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती। एक और याद है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो याद है ना, हम लोग उधर किसका मारते हैं, उधर मारते हैं दादा भाई नौरोजी ने 1906 में 4 प्रस्ताव दिए थे, 6 में 4 प्रस्ताव दिए थे, याद है ना। जबकि अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या उत्तर होगा, उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। एक एग्जाम का वीआईपी क्वेश्चन जो टीआरई के एग्जाम में पूछा गया और बहुत लोग गलती कर दिए, जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, थियोसॉफिकल की, इसी साल हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। इसका स्थान की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा भाई, तो इसका स्थान होगा न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पे है बताइए, न्यूयॉर्क कहां पर है, तो न्यूयॉर्क साथियों अमेरिका में है। कहां पर है, अमेरिका में है। ईयर कौन सा होगा दोस्तों, ईयर कौन सा होगा, तो 1875। संस्थापक की बात करेंगे तो कौन आएगा, तो संस्थापक के अंदर में साथियों मैडम ब्लाउस्की का नाम सुना होगा, मैडम ब्लाउस्की। अच्छा, एक और एल्कॉट का नाम आता है, कोई बताएगा कि एल्कॉट का नाम किससे संबंधित है। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि भारत के अंदर में, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर यही वाला टॉपिक पूछता, यही वाला टॉपिक 15 नंबर लगा दीजिए और पूछता कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, कोई अगर पूछ देता आपसे कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 में एमएस एल्कॉट, कहां पर, तो मद्रास में। मद्रास में कहां पर, तो मद्रास में अडयार में, अडयार में। कौन था, तो एमएस एल्कॉट।